हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप इंश्योरेंस कंपनी में एक अच्छी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं जहां सैलरी भी बढ़िया हो? तो यह वीडियो आपके लिए ही है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NICL ने अभी 256 प्रशासनिक अधिकारी AO पदों के लिए एक नई भर्ती निकाली है। इसमें आपको हर महीने 50,925 रुपए से 96,765 रुपए तक सैलरी मिल सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप एक पक्की बढ़िया सैलरी वाली नौकरी का सपना देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखें, क्योंकि हम इस भर्ती की हर छोटी बड़ी बात बताने वाले हैं। कब से फॉर्म भरना है, क्या पढ़ाई चाहिए, कितनी फीस लगेगी, कैसे नौकरी मिलेगी और एग्जाम में क्या आएगा, सब कुछ मिलेगा यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी में ये खास तारीखें नोट कर लीजिए। NICL AO भर्ती 2025 की खबर 10 जून 2025 को आई है। ऑनलाइन फॉर्म भरना 12 जून 2025 से शुरू हो चुका है और आपके पास आवेदन करने के लिए 3 जुलाई 2025 तक का समय है। मेरी सलाह है कि आखिरी दिन का इंतजार न करें, बल्कि जल्दी ही फॉर्म भर दें ताकि आखिरी समय में कोई तकनीकी दिक्कत न आए। अब बात करते हैं परीक्षा की तारीखों की। आपका पहला एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम 20 जुलाई 2025 को होगा और दूसरा एग्जाम मेंस एग्जाम 31 अगस्त 2025 को तय है। आपके एडमिट कार्ड एग्जाम से कुछ दिन पहले आ जाएंगे, इसलिए उन पर नजर बनाए रखिएगा। इन सभी तारीखों को अच्छे से याद रखें ताकि आप कोई भी मौका न चूकें। अब बात करते हैं फॉर्म भरने की फीस की, जो आपको जमा करनी होगी। ये फीस आपको सिर्फ ऑनलाइन ही भरनी होगी, किसी और तरीके से पेमेंट नहीं लिया जाएगा। अगर आप जनरल, OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग या EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कैटेगरी से है तो आपको 1,000 रुपए की फीस देनी होगी। वहीं अगर आप SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति या PH कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए फीस बहुत कम है, सिर्फ 250 रुपए। एक जरूरी बात याद रखें, अगर आप रिजर्वेशन वाली कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो अपने सभी जरूरी सर्टिफिकेट पहले से तैयार रखिएगा, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं उम्र की, जो कि बहुत से उम्मीदवारों के मन में एक आम सवाल होता है। इस भर्ती के लिए आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। आपकी उम्र की गिनती 1 मई 2025 तक की जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि आपका जन्मदिन 2 मई 1995 से लेकर 1 मई 2004 के बीच आना चाहिए, जिसमें ये दोनों तारीखें भी शामिल हैं। एक अच्छी खबर यह भी है कि कुछ खास कैटेगरी के उम्मीदवारों को उम्र में छूट भी मिलेगी, जैसे कि SC, ST, OBC और अन्य रिजर्व कैटेगरी के लोगों को। अगर आप इन कैटेगरी से हैं तो आपको ऊपरी उम्र सीमा में कुछ साल की छूट मिल सकती है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आपको असली नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना होगा। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए एक खास तरीका अपनाया जाता है, जिससे सबसे अच्छे उम्मीदवारों को चुना जा सके। यह प्रक्रिया कई हिस्सों में बंटी है। सबसे पहले आपको पहला लिखित एग्जाम प्रीलिम्स रिटन एग्जाम देना होगा। ये एक तरह की शुरुआती परीक्षा है जिसे पास करना जरूरी है ताकि आप अगले चरण में जा सके। इसे पार करने के बाद आपको दूसरा लिखित एग्जाम मेंस रिटन एग्जाम देना होगा। यह एग्जाम आपकी गहरी जानकारी और सोचने समझने की शक्ति को परखेगा और इसमें आपका प्रदर्शन ही तय करेगा कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। अगर आप दूसरा एग्जाम भी पास कर लेते हैं तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये आपकी बात करने की कला, आपकी शख्सियत और इस नौकरी के लिए आप कितने सही हैं, ये दिखाने का मौका होगा। इंटरव्यू के बाद आपके असली दस्तावेज चेक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ सही है। आखिर में एक मेडिकल जांच, मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, जिससे ये देखा जाएगा कि आप शारीरिक रूप से नौकरी के लिए फिट है या नहीं। इन सभी चरणों को पास करना जरूरी है,
इसलिए हर एक की अच्छे से तैयारी करें। दोस्तों, NICL AO भर्ती में सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि कितनी नौकरियां हैं और आपके लिए कौन सी सही है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई के हिसाब से कौन सा पद आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा और कुल कितने मौके हैं? तो आइए इस हिस्से में जानते हैं NICL ने आपके लिए कौन कौन से दरवाजे खोले हैं। NICL ने प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती 2 खास कैटेगरी में की है ताकि अलग अलग स्किल्स वाले लोगों को मौका मिल सके। एक, प्रशासनिक अधिकारी स्पेशलिस्ट। इस कैटेगरी में कुल 99 पद है। ये नौकरियां उन लोगों के लिए है जिनके पास किसी खास फील्ड में डिग्री है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपने डॉक्टर जैसे MBBS, वकील, लीगल, इंजीनियर जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर, फाइनेंस या IT जैसे किसी खास विषय में अपनी पढ़ाई की है, तो ये कैटेगरी आपके लिए है। इन पदों पर वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास उस खास फील्ड से जुड़ी डिग्री और जानकारी हो। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो अपनी खास पढ़ाई का फायदा उठाना चाहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी जनरलिस्ट, ये दूसरी और बड़ी कैटेगरी है जिसमें कुल 170 पद हैं। जनरलिस्ट पदों के लिए आपको किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होगी। इसमें एक शर्त है कि आपकी ग्रेजुएशन में कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। लेकिन अगर आप SC अनुसूचित जाति या ST अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से हैं तो आपको थोड़ी छूट मिलेगी। आपकी ग्रेजुएशन में कम से कम 55% नंबर होने चाहिए। यह कैटेगरी उन सभी ग्रेजुएट्स के लिए है जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम में अपनी पढ़ाई पूरी की है और एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं। फील्डवार नौकरियां, पूरा हिसाब किताब। आइए अब हम हर फील्ड के हिसाब से खाली पदों का पूरा हिसाब किताब देखते हैं। इसमें सिर्फ नए पद ही नहीं बल्कि पिछली बार से बची हुई, जिन्हें बैकलॉग कहते हैं, नौकरियां भी शामिल हैं। जनरलिस्ट कैटेगरी में सबसे ज्यादा 170 पद हैं। इन पदों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जनरल के लिए 65, OBC के लिए 47, SC के लिए 26, ST के लिए 12 और EWS के लिए 17 पद। डॉक्टर्स MBBS के लिए कुल 10 पद हैं। अगर आपने मेडिकल की पढ़ाई की है तो ये आपके लिए है। लीगल वकील के लिए 20 पद खाली हैं। कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ये एक अच्छा अवसर है। फाइनेंस लेखा के क्षेत्र में भी 20 पद हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनकी अकाउंटिंग, कॉमर्स या फाइनेंस में डिग्री है। इंफॉर्मेशन टेक में भी 20 पद उपलब्ध हैं। कंप्यूटर साइंस या IT से जुड़ी डिग्री वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए भी 20 पद हैं। मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की डिग्री वाले यहाँ अवसर ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा कुछ पिछली बची हुई बैकलॉग नौकरियां भी हैं जो सिर्फ खास कैटेगरी के लिए हैं। डॉक्टर्स बैकलॉग 4 पद, इनमें से 3 SC के लिए और 1 ST के लिए है। फाइनेंस बैकलॉग 1 पद, यह SC कैटेगरी के लिए है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स बैकलॉग 1 पद, यह OBC कैटेगरी के लिए है। इन सभी नए और बैकलॉग पदों को मिलाकर NICL AO भर्ती के लिए बहुत सारे पद उपलब्ध हैं। तो अपनी पढ़ाई और अपनी दिलचस्पी के हिसाब से आप अपना सही फील्ड चुन सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। भर्ती का पहला कदम है प्रीलिम्स एग्जाम। यह आपकी पहली परीक्षा होगी जिसे पास करते ही आप अगले स्टेज यानी मेंस एग्जाम में जा पाएंगे। यह एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जिसका मतलब है कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपको यह पूरा एग्जाम करने के लिए कुल 1 घंटे 60 मिनट का समय मिलेगा। इस एग्जाम में 100 सवाल पूछे जाएंगे और ये सवाल 100 नंबर के होंगे। इस टेस्ट को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से के लिए एक तय समय सीमा होगी। आपको हर सेक्शन को उस तय समय के अंदर ही पूरा करना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज, इस सेक्शन में 30 सवाल होंगे जो 30 नंबर के लिए होंगे। आपको ये सवाल 20 मिनट में पूरे करने होंगे। रीजनिंग एबिलिटी, इस हिस्से में 35 सवाल पूछे जाएंगे जिनके लिए 35 नंबर तय है। इसे भी आपको 20 मिनट के अंदर हल करना होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यह सेक्शन भी रीजनिंग की तरह ही 35 सवालों का होगा
और इसके लिए भी 35 नंबर मिलेंगे। इस हिस्से को पूरा करने के लिए भी आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। ध्यान रखें, इस पहले एग्जाम में टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। चूंकि हर सेक्शन के लिए अलग अलग समय तय है, इसलिए आपको अपनी स्पीड और सटीकता पर काम करना होगा। इसके लिए मॉक टेस्ट की खूब प्रैक्टिस करें ताकि आप एग्जाम पैटर्न और समय के साथ सहज हो सके। इस भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने का तरीका बहुत सीधा है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आवेदन करने का लिंक NICL की ऑफिशियल वेबसाइट पर 12 जून 2025 से शुरू हो चुका है। फॉर्म भरते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, आवेदन करने से पहले NICL की वेबसाइट पर दिया गया असली और पूरा नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। इसमें आपको सारी छोटी बड़ी जानकारी, जैसे कि आपको कितनी पढ़ाई चाहिए और फॉर्म भरने के क्या नियम हैं, सब मिल जाएगा। दूसरा, फॉर्म भरने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। इनमें आपकी पढ़ाई के सर्टिफिकेट, आपकी उम्र का प्रूफ जैसे जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट, अगर आप किसी खास कैटेगरी से है तो जाति प्रमाण पत्र, और अपनी हाल की फोटो और साइन शामिल है। तीसरा, फॉर्म में सभी जानकारी बहुत ध्यान से और सही भरें। अगर कोई भी गलती होती है तो बाद में आपका फॉर्म रद्द हो सकता है और आप इस मौके से चूक सकते हैं। चौथा, फीस भरने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है और ऑनलाइन फीस भरने के लिए आपके बैंक कार्ड या UPI की सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध है। और आखिर में, जब आप सफलतापूर्वक फॉर्म जमा कर दें, तो अपने आवेदन पत्र की कॉपी और फीस जमा करने की रसीद को डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। ये आपके पास एक सबूत के तौर पर रहेगा और भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं उन खास फायदों की जो आपको इस नौकरी में मिलेंगे। सबसे पहले, नौकरी की जगह, जॉब लोकेशन की बात करें तो ये पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है। इसका मतलब है कि NICL आपको देश के किसी भी शहर या राज्य में पोस्टिंग दे सकता है। ये उन लोगों के लिए एक शानदार मौका है जो अलग अलग शहरों में काम करने और अनुभव लेने की इच्छा रखते हैं। दूसरे बात आती है हर महीने की सैलरी, मंथली पे की। जैसा कि हमने पहले भी बताया, ये सैलरी बहुत ही शानदार है, जो 50,950 से शुरू होकर 96,750 तक जा सकती है। प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए ये वाकई एक बहुत बढ़िया सैलरी है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत और भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करेगी। और आखिर में, इस नौकरी का टाइप है पक्की, परमानेंट। इसका मतलब है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट या अस्थायी नौकरी नहीं है, बल्कि एक स्थायी पद है। ये आपको काम की सुरक्षा और स्थिरता देता है, जो आज के समय में सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा फायदा माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी NICL प्रशासनिक अधिकारी भर्ती 2025 की पूरी जानकारी। यह उन सभी बच्चों के लिए एक शानदार मौका है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है और इंश्योरेंस सेक्टर में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। 266 पक्की नौकरियों और बढ़िया सैलरी के साथ यह मौका बिल्कुल ना छोड़े। इस मौके को हाथ से ना जाने दे। अपना भविष्य बनाने के लिए अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दें। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी जवाब देने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और हमारे चैनल को ऐसी और नौकरी की खबरों और करियर गाइडेंस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद और आपके आवेदन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।